एक जमाने की बात है। हरी भरी खेतों, बहती नहरों और परिंदों की चहचहाहट से भरे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब मगर निहायत मेहनती किसान रहता था। उसका कुचा सा घर मिट्टी और भूसे से बना हुआ था, जिसकी छत बारिश में टपकती और गर्मी में तपती रहती थी। राजू के पास न ज्यादा जमीन थी, न मवेशी और न ही कोई बड़ा सहारा। उसके बावजूद वो रोजाना सूरज निकलने से पहले उठता, अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करता और सूरज डूबने तक खेत में जुटा रहता। राजू की गर्बत के बावजूद उसका दिल सोने जैसा था। अगर किसी पड़ोसी के घर अनाज खत्म हो जाता तो राजू अपने हिस्से से थोड़ा बहुत दे देता। अगर कोई बीमार होता तो वो अपनी मेहनत की कमाई से दवा ले आता। गांव के लोग अक्सर कहते थे, राजू के पास दौलत नहीं मगर दिल बहुत बड़ा है। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आग बरसा रहा था और मिट्टी तप रही थी। राजू पसीने में शराबोर खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने चौंक कर मिट्टी हटाई तो वहां एक अजीब सी सुनहरी रोशनी नजर आई। उसने दोनों हाथों से मिट्टी साफ की तो एक नन्हा सा बीज निकला जो खालिस सोने की तरह चमक रहा था। राजू हैरान रह गया। उसने बीज को हथेली पर रखकर गौर से देखा। ये आम बीज नहीं हो सकता, शायद कुदरत का कोई इनाम है। उसने दिल ही दिल में सोचा। कुछ लम्हों के लिए उसके ज़हन में आया कि उसे बीच कर पैसे हासिल कर ले, मगर उसका दिल न माना। आखिर उसने फैसला किया कि वो इस बीज को जमीन में बोएगा। उसने खेत के एक पुरस्कून कोने में नरम मिट्टी तैयार की, दुआ मांगी और बीज बो दिया। दिन गुजरते गए। राजू हर रोज इस जगह पानी देता, घास साफ करता और बीज से बातें भी करता जैसे वो कोई जिंदा वजूद हो। एक सुबह उसने देखा कि मिट्टी फटी हुई है और एक नन्ही सी कॉम्पल बाहर निकली है। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वक्त के साथ वो कॉम्पल एक मजबूत दरख्त में बदलने लगी। उसके तने में सुनहरी चमक थी, पत्ते हुआ में लहराते तो जैसे रोशनी बखेर देते। गांव के लोग दूर से उसे देखकर हैरान हो जाते। कुछ लोग डरते थे, कुछ उसे जादू समझते थे, मगर राजू ने उसकी हिफाजत की। फिर एक दिन दरख्त पर अनोखे फल लगे। वो सरख, नीले, सब्ज और सुनहरी रंगों में चमकते थे। एक रात एक बूढ़ा फकीर गांव आया जिसे भूख लगी थी। राजू ने उसे एक फल दिया। जैसे ही फकीर ने फल खाया, उसकी कमजोरी खत्म हो गई और वो खुशी से बोल उठा, बेटा, ये फल तो मौजिज़ा है। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आ गई कि ये फल एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी ने फसल की दुआ की, किसी ने सेहत की, किसी ने औलाद की। राजू हर आने वाले को मोहब्बत से फल देता रहा, बगैर किसी लालच के। लेकिन इंसान की फितरत आजमाइश में पड़ जाती है। कुछ लोगों ने हद से ज्यादा मांगना शुरू कर दिया। किसी ने सोने के महल की ख्वाहिश की, किसी ने बादशाह बनने की और किसी ने दूसरों पर हुक्मरानी की। दरख्त के पत्ते मुरझाने लगे, फल कम होने लगे और चमक मध्यम पड़ गई। एक रात जब राजू दरख्त के नीचे बैठा फिक्र में डूबा था तो दरख्त से नर्म और पुरस्कून आवाज आई, राजू, मैं मोहब्बत और कुर्बानी से पैदा हुआ हूं। मैं लालच का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इंसान सिर्फ अपने लिए मांगेगा तो मैं सोख जाऊंगा। राजू की आंखें नम हो गईं। अगले दिन उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने एक बड़ी दावत रखी जहां हर शख्स अपने घर से कुछ ना कुछ लाया। राजू ने सबको समझाया कि असल खुशी दूसरों को खुश देखने में है। लोगों के दिल बदलने लगे। माँ ने बच्चों के लिए दुआ मांगी, बेटे ने वालदीन के लिए, हमसाये ने हमसायों के लिए। इस दिन किसी ने अपनी जात के लिए कुछ न मांगा। चंद ही दिनों में दरख्त दोबारा सरसब्ज हो गया, पहले से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा मजबूत। गांव में खुशहाली आ गई, मगर किसी के दिल में गुरूर न आया। राजू अब भी सादा जिंदगी गुजारता था। वो जान चुका था कि असल दौलत सोने में नहीं, नेकी में है। वो गांव के बच्चों को ये कहानी सुनाया करता और कहता, जब दिल साफ हो तो जमीन भी जादू लगाती है। और यूं वो जादुई दरख्त, राजू की नेकी और गांव वालों की मोहब्बत एक मिसाल बन गए, ये साबित करते हुए कि बांटने से बरकत बढ़ती है और मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत है।